नमस्तः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महाराज ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को एक बार बुलाकर के पूछा कि जीवन में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जीवन में खूब मौज करो, आनंद करो, यही जीवन है। उन्होंने कहा जीवन में आनंद करो, यावत जीवित सुखम जीवे, जब तक जीना हो सबसे जियो। चार दिन का जीवन है, फिर बाद पता नहीं मिले ना मिले, ये जीवन बार बार मिलने वाला तो नहीं। तो खूब ऐशो आराम का जीवन होना चाहिए। ये बात उनके पुत्रों ने उनसे कही। तो महाराज ने अपने पुत्रों को समझाया और ऋषभदेव जी ने कहा कि देखो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से इसकी बड़ाई करी है कि ये बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव, ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी यदि दुर्लभ कोई चीज है तो मनुष्य शरीर है। भगवान ने कई शरीरों की रचना करी है, उन शरीरों में सबसे कीमती शरीर यह मनुष्य शरीर है। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम। महाराज ने कहा कि देखो, इसको व्यर्थ मत गवाओ, तप करो, तप के द्वारा अपना आत्म तत्व, आत्मबोध प्राप्त करो। तो जब ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को समझाया, लक्ष्य बताया, तो वे सब के सब अपने जीवन के कल्याण में लगे। उनके उन्हीं पुत्रों में 9 पुत्र हुए जो नवयोगीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे घूमते हुए महाराज निमि के पास में पहुंचे और निमि ने उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी और प्रत्येक ऋषि ने अपने उपदेश के द्वारा महाराज को संसार के सार को बताते हुए अपना आशीर्वाद उनको दिया। उसी श्रृंखला में उन्होंने बताया कि धर्मराजा जो धर्मराज है, उनकी एक पत्नी है, उसका नाम है मूर्ति देवी। और मूर्ति देवी को 2 पुत्र हुए, एक का नाम था नर और दूसरे का नाम था नारायण। धर्मस्य दक्ष दुहिते यजनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांता नैष्कर्म लक्षण वाच चचार कर्म योद्या पिचास्त ऋषिवर्य निषेविताग्रि। और वे आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए नर और नारायण नाम के ऋषि भगवत आराधना में लग गए और बद्रिकाश्रम क्षेत्र में भगवान की आराधना उपासना वे संलग्न हो। जब भी अच्छे काम के लिए निकलो तो विघ्न उत्पन्न हो ही जाता है। श्रेयांसी बहुविघ्न। मनुष्य देवताओं की आराधना उपासना करता है ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए।
परंतु जब वो निष्काम होकर के भगवान की आराधना उपासना करने लग जाता है तो देवता घबरा जाते, उनको लगता है यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान इससे कहेंगे बेटा कुछ इच्छा है तो वरदान मांग ले। तो क्या मांगेगा? उत्तम लोक मांग ले। देवताओं को चिंता बनी रहती हमारा पद नहीं चला जाए, और ये सभी को चिंता बनी रहती कि हमारा पद नहीं चला जाए, पद में बढ़ोतरी हो जाए पर छूटना नहीं चाहिए, इससे और पावरफुल पद मिल जाए पर इससे नीचे नहीं आना, ये कामना बनी ही रहती है। अब यथावत बने रहे और आगे बढ़ते चले जाए। देवताओं को भी यही बना रखा कि देवता जिस पोजीशन पर आज है, जो उनको दायित्व मिले हुए, कहीं वो उनके से छीन ना लिया जाए, क्योंकि देवताओं को भी जो पद मिले हैं पुण्य के चलते, जब तक पुण्य है उनका वे उस पद पर रहेंगे, उस लोक पर है, और जब पुण्य नष्ट हुआ तो वो पद और वो लोग दोनों उनका छिड़ गए। कोई भी सरकारी व्यक्ति होता है तो उसको गाड़ी मिली है, बंगला मिला है, पोजीशन मिली है, कब तक? जब तक वो उस पद पर है। रिटायर हो गया तो बंगला भी ले लिया गया, गाड़ी भी ले ली गई, और पोजीशन तो कुछ रही नहीं, नाम है भूतपूर्व। तो देवताओं को भी चिंता बनी रहती है यदि ये ऋषि लोग, महात्मा लोग, भगवान के भक्त लोग आराधना उपासना करते करते यदि इन्होंने भगवान को रिझा लिया, भगवान प्रसन्न हो गए, तो कहीं भगवान उनको ये ना कहें कि तुम इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, इच्छित अनुसार वरदान मांगने में इन्होंने कह दिया कि हमको स्वर्ग का अधिपति बनना है तो हमारा क्या होगा। तो वो हमेशा महात्माओं के, भगवान के भक्तों के विपक्षी रहते हैं, उनको चिंता बनी रहती। अगर ये आगे चले गए, क्योंकि यही इनकी कामनाएं समाप्त हो गई, तो फिर यहाँ की तो इच्छा कुछ बचेगी, अब कहाँ की बचेगी? स्वर्गाधिक लोगों की। तो ये उनके मन में भय बना, और वही भय इंद्र के मन में हो गया। इंद्रो विशंके मम धाम जिघृक्षतानि जिघृक्षतीति कामं नियुक्त सगणं सबदर्युपाख्यं गत्वाप्सरो गणवसंत सुमंदवातै स्त्री प्रेक्षणे सुविरवद्य तदन्महिज्ञ। वे कहीं तपस्या के द्वारा मेरा जो धाम है, स्वर्ग धाम, मम धाम, जो मेरा धाम है, कहीं मुझसे छीन न ले। जिघृक्षतीति कामं नियुक्त सगणं स बदर्युपाख्यम। इसलिए उन्होंने क्या करा कि बद्री क्षेत्र में जो साधना करने वाले नर और नारायण थे, उनके पास में कामदेव को भेज दिया। और जब कामदेव गया तो अकेले नहीं गया, कितनी सारी अप्सराओं को लेकर गया, बहुत सारे अप्सराएं और बहुत सारे अपने जो साथी गण थे, सगण, अपने गणों को साथ में लेकर के कामदेव गया। गत्वाप्सरो गण वसंत सुमंदवाते। कामदेव के जो गण है उनमें बसंत ऋतु भी उसका गण है। बसंत के आती मन विषयों में जाता ना, वाह कितना सुंदर है, चलो घूमने जाए। कहीं में प्रकृति खिलती है तो होता ना, चलो घुमाए, देखा है, कुछ खाए पिए, कामनाएं बढ़ती चली जाती। स्त्री प्रेक्षणे सुधिरवद्य तदन्महिज्ञ। और ऐसी सुंदर स्त्रियां थी जो अपने कटाक्ष से, कटाक्ष के बाणों से किसी को भी घायल कर दे। ऐसी अप्सराओं को लेकर के कामदेव पहुंच गया। विज्ञाय शक्रकृत मक्रममादिदेव प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान् भा मा भैष्टभो मदन मारुतदेव बद्धो गृह्णीतनो बलिर्मशून्यमनं कुरुध्वम्। और उसने बहुत प्रकार से नाना प्रकार के संगीत किए और नाना प्रकार के हाव भाव दिखाए, अभिनय किए। जो कामदेव के वश में था वो सब काम किया,
पर दोनों ऋषि तस्य मस्त नहीं हुए, अपनी तपस्या में लगे हुए, ध्यान में लगे हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप अंतर्मुख से साधक है तो बाहर क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, पर जब तक आप बहिर्मुख साधक है आपको घड़ी के वो जो सुई होती है ना उसके कांटे की भी आवाज पड़ाई पड़ती, और अभी सुनाई नहीं पड़ती। और जैसे जैसे आप एकाग्र होंगे छोटी सी छोटी ध्वनि भी आपको सुनाई पड़ेगी और आप विचलित होने लगोगे। साधक को बाह्य साधनों से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना अंतर्मुखी साधन बढ़ाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, साधना स्वयं के बलबूते होती है, ना कि बाह्य विषयों पर। साधक को बाह्य विषयों से अपने मन को अंतर्मुखी करना चाहिए। और नर नारायण ऋषि बाह्य मुक्ता से दूर थे, बहिर्मुक्ता उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला कि हो हल्ला हो रहा है, पता ना आप ध्यान लगाने बैठे, पूजा करने बैठे, बाहर आवाज हो रही है और आप विचलित हो रहे हो, कितना शोरगुल हो रहा है, पर आप अंतर्मुखी है तो बाहर कितना ही शोरगुल हो आपको पता नहीं चलेगा। कई बार गहरी नींद में आप जब होते तो कितने लोग आवाज लगे थे, बड़ी मुश्किल से आप जगते। जो अवचेतन मन में जो चेतन आत्मा उसमें जब ध्वनि होती तब अपना पता लगता है। तो ऋषि भी बाह्य चेतना से अपने आप को उन्होंने अंतर्मुखी बना लिया था, बाहर क्या हो रहा पता ही नहीं चला। विज्ञाय शक्रकृत मविक्रमादिदेव प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमाना। जब देखा कुछ नहीं होगा और वो जान भी गए कि ये जो इंद्र का कुचक्र है, तो भय से कांपते हुए कामदेव को देखा उन्होंने और हंसकर के कहा काम और उसके जितने साथी थे कि अरे चिंता मत करो, मां अभीष्ट भो बदन मारुत देव भो। ये कामदेव बड़े मारुत देवांगनाओं साथी गणों चिंता मत करो, गृहीत नो बलि मशून्य विमं कुरुध्वं। तुम डरो मत, हम तुमको श्राप नहीं देंगे, तुम तो हमारे आश्रम में आए हो, हमारे घर में आए हो तो हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। चाहे अहित की भावना से आए हो पर तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, थोड़े दिन यहीं ठहरो, हमारी सेवा स्वीकार करो। ये बात नर नारायण ने उनसे कही। इत्थं ब्रुवद्य भयदे नरदेव देवा सव्रीडनम्र शिरसः सगृणन्तं च दैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीर विकरा न तत्पादपद्मे। जब नरनारायण ने बात कही तो काम अपनी सारी सेना के साथ लज्जित हो गए, वो दंडवत होकर के प्रणाम किया। उन्होंने कहा हे दयालु, आप माया से परे निर्विकार और भगवान के पावन पाद पद्मों में आपकी प्रीति है, और बड़े बड़े महापुरुष स्वयं आपके चरणों की सेवा में तत्पर रहते हैं। त्वां सेवतां सुरव्रता बहवोन्तराया सौको विलंघ्य परमं रजतां पदन्ते। नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददत स्वभागां दत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि। आप स्वयं भगवान के अवतार, स्वयं भगवान ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी, नैष्कर्म्य लोग, बड़े बड़े देवता भी अपने स्वर्गादि लोकों को छोड़कर के आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, इसलिए कि आपके परम पद को प्राप्त कर सके। वे निरंतर आपके भजन में लगे रहते हैं। तो जो आपकी सेवा में लगे हुए वे तो परम पद प्राप्त करना चाहते हैं, केवल और केवल वे चाहते हैं कि उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददत स्वभागा। दो तरह से लोग साधना करते, एक निष्कर्म भाव होकर के और एक सकाम। सकाम और निष्काम दो भावना से भगवान की आराधना होती है, परंतु दोनों का कल्याण भगवान करते।
और कुछ लोग होते हैं जो देवताओं की साधना में लगे रहते हैं। तो वे देवता क्या करते हैं कि उन लोगों का भाग लेने के कारण उनको तो कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, परंतु जो भगवान की आराधना उपासना करते हैं उनके कार्यों में वो सदा विघ्न डालते रहते हैं। नान्यस्य बर्हि बलिंदर तस्वभागान धत्ते पदम तुमविता यदि विघ्न मूर्धनि। परंतु जो भगवान के भक्त है और उनके जीवन में कोई विघ्न आ भी जाए तो विघ्नों के सिर के ऊपर पैर रख करके आपकी कृपा से सहज ही प्राप्त पार हो जाते हैं। क्षुत्रिक त्रिकाल गुणमारुत जय जय विशेषण्या नस्मान पार जलधि अतितीर्य केचित् क्रोधस्यान्ति विफलस्य वशं पदंगे पदेवो मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सजन्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी आंधी और जो तूफान आ रहा है उसका कष्ट और शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति, इनके कितने वेग उनके जीवन में आते हैं, परंतु सबको पार कर जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो भूख सहन कर सकते हैं, ले लेते हैं, नहीं मिला तो रह लेते, प्यास भी सहन कर लेते हैं और भी कई प्रकार के कष्ट सहन। परंतु जीवन में सबसे कठिन काम क्या होता है जो सहन नहीं होता? क्षुद्र त्रिकाल गुणमारुत देशन्या दिव्य शेषण्या नस्मान पार जलधि नतितीर्य केचित्। एक ऐसी वस्तु है जिस पे नियंत्रण पाना बहुत कठिन कार्य है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रोध। क्रोधस्यान्ति विफलस्य वशं पदेवोर मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोत्सजन्ति। ये क्रोध को वश में करना सबसे कठिन काम। रामावतार में भगवान की मित्रता सुग्रीव से होगी, तो सुग्रीव ने अपने सारे कष्ट सुनाए। पहले व्यक्ति अपना काम चाहता है, फिर दूसरों का काम करता है। पहले वो सोचता है कि पहले मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं कोई दूसरे का काम करूं। पर भगवान ऐसे नहीं होते। सुग्रीव ने सबसे पहले कहा कि अगर आप मेरे मित्र बनते हैं तो मुझे कोई कष्ट है उसको आपको दूर करना है। तो भगवान ने पूछा क्या कष्ट है? उन्होंने कहा हमारा एक भाई है, उसका नाम है बाली, और उसके कारण हम यहाँ किष्किंधा में रहते हैं। कि श्राप के चलते वो यहाँ नहीं आ पा रहा, पर वो हमको जहां भी देखेगा मार देगा, तो आप कृपा करो उससे हमको मुक्त करा। उसने जब अपनी बात भगवान के सामने रखी, अपना दुख रखा, उसने कहा कि हम दो भाई हैं, एक मैं हूं और एक दूसरा भाई बाली। एक बार हमारे गांव में एक राक्षस आया, उसने रात में बाली को ललकारा। तो बाली का नियम था कि अगर कोई भी कभी भी उसको युद्ध के लिए ललकारे तो वो उसी समय निकल जाता। उसी समय निकल गया और राक्षस एक गुफा में जा करके छुप गया। हम दोनों भाई रात में गए, गुफा के बाहर में खड़ा हो गया और राजा मेरे से कहने लगा बाली कि देखो मैं उससे लड़ने के लिए जा रहा हूं, तुम बाहर खड़े रहो, और यदि मैं 15 दिन मास के भीतर ना आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं चला गया, तुम जाके गांव में बता देना। पर ऐसे वो 15 दिन हो गए, वो आए नहीं, पूरा 1 महीना बीत गया इंतजार करते करते, और अंदर से रक्त की नदी बहने लगी, इतना खून निकला। तो उसको लगा कि शायद बाली को मार दिया गया है, अब ये कहीं मुझे ना मार दे आकर के। तो बाहर गुफा के मुख पर एक बड़ा सा पत्थर रख करके गांव में आकर के उसने अपने राज्य में बता दिया कि भाई अब बाली नहीं रहे। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई बिना राज्य के राज्य शासन करना बड़ा कठिन होता है,
राजा के बिना राज्य चलता नहीं, तो उन सब ने मिलकर के राजा बना दिया। जब राजा बन गया और मैं राज सिंहासन पे बैठ गया, तो कुछ दिन बाद बाली आया और राज सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देख करके उसको लगा कि मैं खुद ही जान करके गुफा के वहां बड़ा सा वो करके आ गया, पत्थर रख करके आया और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। राज्य की मेरी कामना रही हो, इसलिए वो शत्रु भाव से मेरे ऊपर आक्रमण किया। उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण कर दिया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो आप मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि भाई तुम जाकर के उसको युद्ध के लिए ललकारो। वो गया, युद्ध के लिए ललकारा, वाली आया और उसने सुग्रीव को इतना मारा कि बेचारा मरते मरते बचा। भगवान से जाके उसने कहा कि आपने मेरे से कहा था मैं तेरा रक्षण करूंगा, पर आपने मेरी रक्षा नहीं की। तो भगवान ने कहा भाई तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, मुझे पता ही नहीं चला। और उससे जब रहस्य पूछा तो उसने कहा कि ये इसको मारा कोई मार सकता है जो एक दुंदुभी नाम का एक राक्षस है, उसके ऊपर ही 7 पेड़ लगे हुए, एक ही बाण से 7 पेड़ों को जो बीन देगा वही उसको मार सकेगा। तो भगवान राम ने एक ही बाण से 7 के 7 पेड़ों को बीन दिया, ताड़ के पेड़। तो वो समझ गया मार सकते हैं। फिर भगवान ने सुग्रीव से कहा देखो सुग्रीव, ये मेरे गले की माला में तुम्हारे गले में डालता हूं, ताकि पहचान में हो जाए कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। और फिर भगवान ने, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत उसके पास चली गई, तो सामने से मार नहीं सकते थे। जैसे आया वैसे पीछे से मार, छुप करके मार, उसका कल्याण कर दिया, उसको परम पद दे दिया। और फिर उनसे कहा कि भाई देखो हम तो अभी वनवासी वेश में, इसलिए राज्य में नहीं जा सकते, तुम राज्य में जाकर के अपना राज शासन करो, हम तो यहीं पर्वत पर है करके अपनी साधना करो। जब राजा बन गया तो वो भूल गया कि भगवान ने भी काम बताया है सीता जी की खोज, और उसने कहा था मैं सीता जी की खोज करूंगा, पर वो भूल गया। जब बहुत प्रयास किया, भगवान ने सोचा कि अब याद आया, वो नहीं हुआ, तो फिर भगवान ने लक्ष्मण हो गए। लक्ष्मण तो लक्ष्मण ठहरे। जाते ही क्रोधातुर समझ के हनुमान जी ने जाकर के समझाया कि तुम भगवान का काम भूल करके ये संसार के विषय में इतने लिप्त हो गए हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि भगवान ने आपको कोई आदेश दिया, कोई काम बताया। माता पिता गुरुजन कोई कार्य बताए तो वो कार्य को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो मनुष्य का पुण्य नष्ट हो जाता है। और भगवान ने स्वयं ने आपको काम बताया और आप तो संसार के विषयों में इतने लिप्त हो गए। उन्होंने कहा मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं भूल गया। दौड़ करके आए, भगवान से क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि भगवान, मनुष्य 3 रस्सियों से बंधा हुआ है, एक काम, क्रोध और लोभ। जो इन रस्सियों से मुक्त हो जाए और मनुष्य नहीं है, तो भगवान महाक्रोध तम निशिजो जागा, सो नर तुम समान रहुजाए। भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और वो शांत हो जाए, वो साधारण मनुष्य नहीं, कहीं ना कहीं भगवत कृपा है उसकी। पर जीवन में क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की समस्त तपश्चर्या नष्ट हो जाए। समझ लीजिए आपने 10 साल मेहनत करी और कुछ पैसे कमाए और आपने उसको सेविंग करते करते अपने घर की तिजोरी में रखा। कई बार होता है ना, व्यक्ति बोलता है कि हमने जो क्रोध किया वो सही है, ये जरूरी है। क्रोध कैसा ही हो, चाहे वो आपकी दृष्टि से उचित हो या अनुचित हो, पर क्रोध क्रोध ही होता है। अग्नि उचित हो चाहे अनुचित हो, अग्नि तो अग्नि होती है। अब वो तिजोरी में पैसे रखे, वो गलती से वहां कोई छोटे बच्चे की नादानी या आपकी भूल से आग लग गई, तो आपने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया था, इतने सालों में जो एकत्रित किया था,
वो तो सब जल करके राख हो गया। अब पछताने के अलावा कुछ हाथ के उसको कुछ नहीं, गवर्नमेंट भी थोड़ी दे सकती, बैंक वाले भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूंजी आपकी अपनी है, आपके पास है। कहीं वहां और नहीं कि नुकसान हुआ तो वो भरपाई कर देंगे, इसकी कोई भरपाई नहीं करेगा। ये तो स्वयं का है। मनुष्य के भी अपने पुण्य खुद के पास है। जब वो विकार उसके मन में आ जाता है, क्रोध का, लोभ का, तो ये विकार उसके पुण्य को, विशेष करके क्रोध उसके पुण्य का नाश करता है। इसलिए क्रोध पे नियंत्रण हमारा सदैव रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भगवान सबसे कठिन पाप है क्रोध पे नियंत्रण पाना। पर आप जैसे महापुरुष, हमने इतना आपको परेशान किया, उसके बाद में भी आपके ऊपर एक सिकुड़न तक नहीं आई, कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि इतना ही पानी गिरा हो पत्थर पर पत्थर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत महापुरुष भी भारी विषयों से उनके मन में कोई विकार नहीं होता। बूंद अगाध सही गिर के से, खल के वचन संत सहे जैसे। ये भगवान ने कहा कि बारिश हो रही है, इतनी ऊपर से बारिश गिर रही है, कितनी जोर से आ रही है, आप 2 मिनट के लिए बाहर खड़े हो जाओ, कितनी जोरों से लगती। और कभी कभी ओले गिरे तो अरे राम, बहुत जोरों से गिरते हैं, और लगती भी बहुत जोरों से। और महापुरुष पर जैसे वो ओले गिरते हैं, पहाड़ पे गिरे, पत्थरों पे गिरे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से महापुरुष के जीवन में भाई ये जो विषय होते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना उनके जीवन में किसी हंसी का, ना मजाक का, ना फिजूल चीजों का। कोई आपको गाली भी दे, स्तुति करे, वो आत्मारामी जो महापुरुष होंगे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो केवल भगवत चिंतन में सतत लगे रहते हैं। तो आप वैसे ही है, सदैव भगवत चिंतन में बैठे हुए हैं। और जो इन विषयों में लग गया वो अपनी तपस्या खो देता है। पर जो भगवत साधना में लगा हुआ है उसके जीवन में कि इन विषयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा जीवन बड़ा कीमती है, और ये जो विकार है ये उस जीवन की कीमत को घटाने वाले हैं। ये जीवन को सार्थक बनाने वाले जो कर्म है, मनुष्य को उन कर्मों को करना चाहिए। और जीवन को जो निरर्थकता की ओर ले जाने वाले हैं उन कार्यों से मनुष्य को बचना चाहिए। मनुष्य का जीवन सुख में, आनंद में हो, और ये जीवन दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति हो जाए, उसके प्रयास पे हमको लगना चाहिए। यही महाराज निमि को नवयोगीश्वरों ने समझाया है। श्री राम जय राम।